तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सामा जियोन और चियोलवू दोनों को एक बात पता चलती है कि एक शॉपकीपर है, एक बुचर की शॉप वाला बंदा जो है वो मरने वाला है और अपनी शॉप को हैंड ओवर करना चाहता है। उसके लिए उसे यहाँ पर स्किल्ड बुचर की जरूरत है जो कि उसी की तरह काम कर सके। तो इसी के साथ ही चियोलवू जो होता है वो कहता है मुझे लगता है कि ये काम हमारे लिए ठीक रहेगा, क्यों ना हम लोग भी यहाँ पर अप्लाई करें। तो सामा जियोन से कहता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक डिसेंट काम है और इस काम के करने के हमें पैसे भी तो मिलेंगे और साथ ही हम लोग इस बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये करना चाहिए और इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पर ठीक से ये काम कर भी सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के पास पहले से ही काफी सारा एक्सपीरियंस है। इंसानों को मारना या फिर पिग्स को मारना एक जैसा ही तो होता है। तो चियोलवू से कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो फिर से डिसाइड हुआ हम लोग किसी बुचर शॉप को ही टेक ओवर करने वाले। हम लोग यहाँ पर किसी के शॉप के ऊपर कब्जा भी कर सकते हैं। वैसे भी हमारे पास को हाइड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर अपने पास को छुपाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद अगर हमें इस तरह का कोई डिसेंट काम मिल रहा है जिसमें कोई एल्डर खुद अपनी दुकान हमारे हैंड ओवर करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा काम है। उसी के साथ ही हमारा सामा जियोन उनसे कहता है कि एल्डर क्या हम लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एल्डर कहता है कि तुम दोनों तो वहाँ पर खाना खा रहे थे ना बाहर से, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ कस्टमर से और तुम यहाँ पर आए और देखने के लिए, और अब तुम चाहते हो कि तुम लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। हर कोई ये काम नहीं कर सकता, हर कोई यहाँ पर इस काम के करने के लायक नहीं होता। जाओ जाकर अपना खाना एंजॉय करो, तुम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो वहाँ जियोन उनसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो बस यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप काम कितना ज्यादा अच्छा करते हैं और कितनी अच्छाई के साथ और कितनी लगन के साथ आप अपना काम करते हैं। हमें बस यहाँ पर काम चाहिए था और हम लोग इसी वजह से आपके साथ आए देखने के लिए, और हमें लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपने यहाँ पर एक टेक्निक को यूज किया, 1 स्ट्राइक 1 किल टेक्निक को। इसी टेक्निक के साथ ही आपने यहाँ पर इस पिग को मारा है और मुझे दिखाई दे रहा है कितने सालों की मेहनत है आपकी। तो एल्डर उससे कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें भी यहाँ पर एक मौका देता हूँ। तो उसके बाद उसके लिए एक पिग लाया जाता है। तो वो जियोन के लिए एक पिग लेकर आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुमने इस पिग को ठीक तरह स्लाटर कर लिया तो फिर मैं यहाँ पर सोचूंगा कि तुम्हें ये दुकान हैंड ओवर करनी है या नहीं। अब दिखाओ कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। तो माँ जियोन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैंने इससे पहले कभी किसी पिग को बुचर नहीं किया। हाँ मैंने इससे पहले बुचरिंग की है लेकिन पिग्स की नहीं की। और इसी के साथ ही माँ सामा जियोन जो होता है वहाँ पर अपने हाथ में थोड़ा और कील पकड़ता है। पिग वहाँ पर खाना खा रहा था और इसी के साथ ही जियोन जो होता है अपने कील को उसके सर के ऊपर रखता है और पिग को महसूस भी नहीं होता, क्योंकि वो अपने किलिंग इंटेंट को हाइड करता है। इसी के साथ ही वो उसके सर में मारता है कील और वो पिग जो होता है वो स्लाटर हो जाता है। तो पिग के मरने के बाद एल्डर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तो ये तुमने कैसे कर लिया? मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी इस टेक्निक को मास्टर करने में और तुमने सिर्फ पहली बार देखकर इसको मास्टर कर लिया। तुम वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल के लड़के हो, क्या तुमने पहले कभी ये किया है? तो वो कहता है नहीं एल्डर, मैंने बस आपको देखा, जैसे जैसे आपने किया था बिल्कुल वैसे ही आपको फॉलो किया है। फिर साथ ही माँ जियोन जो होता है वो चिल्लाकर चियोलवू से कहता है वहाँ पर खड़े क्यों हो, जल्दी से आओ और आकर इस पिग को बांधो ताकि हम इसकी खाल उतार सके। तो इसी के साथ ही माँ चियोलवू जो होता है वो कहता है अच्छा ठीक है मैं ये काम करता हूँ, और वो आगे बढ़ता जाकर पिग को अकेले ही उठा लेता है। तो एल्डर कहते हैं कि ये क्या है, इस पिग को उठाने के लिए, वो भी इतने भारी पिग को उठाने के लिए कम से कम 4 लोगों की जरूरत पड़ती है और इस हट्टे कट्टे बंदे ने इस अकेले इस पिग को उठा लिया है। और उसके बाद वहाँ चियोलवू जो होता है अकेले जाकर उसको जंजीर के साथ बांधकर उल्टा लटका देता है और कहता है कि आपको यहाँ पर 4 लोगों की जरूरत नहीं है, हम 2 लोग यहाँ पर अकेले ये काम कर सकते हैं। तो एल्डर कहते हैं क्या वाकई में? और इसी के साथ चियोलवू कहता है और मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर हथौड़े और कील की भी जरूरत नहीं है, देखिए मैं अभी जाकर आपके लिए पिग लेकर आता हूँ। और उसके बाद हमारा चियोलवू जो होता है वो पिग फार्म के अंदर जाता है, वहां पर से चिल्लाने की आवाज आती है, वहां पर से एक पिग को मारकर उठाकर ले आता है और एल्डर इस बात को देखकर बहुत सा हैरान होते हैं। वो उसके सर में जाकर पंच मारता है और पंच मारकर ही पिग को मारकर ले आता है और कहता है कि देखो मुझे लगता है कि बुचरिंग के लिए हमेशा यहाँ पर हथौड़े और कील की भी जरूरत नहीं है, मेरे पंचेज ही काफी हैं। तो एल्डर जो होते हैं इस बात से और भी हैरान होते हैं। फिर साथ ही कहता है कि तुम लोग कोई आम लोग नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम लोग मार्शल आर्टिस्ट हो। तो हमारा जियोन कहता है जी मास्टर हम लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं। तो उसे कहता है लेकिन मार्शल आर्टिस्ट इस तरह का काम क्यों करेंगे, वो तो बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं और वो लोग किसी भी टास्क के करने की काफ़ी भारी रकम लेते हैं। तो हमारा जियोन कहता है लेकिन हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, मुझे अपने भाई बहनों के लिए यहाँ पर ये काम करना होगा ताकि उन्हें एक नॉर्मल ज़िंदगी दे सकूँ और उन्हें एक इज्जत की रोटी दे सकूँ। तो एल्डर उसे कहते हैं लेकिन ये काम तुम्हारे रेपुटेशन के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोग और भी जाकर काम ढूंढ सकते हो। तो हमारा जियोन कहता है कि हम लोग आज सारा दिन काम ही ढूंढते रहे लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि हम दोनों कर सके, इसी वजह से हमें ये वाला काम ज़्यादा आसान लगा और साथ ही में ये काम ठीक लग रहा है। तो एल्डर सोच रहे होता है कि मुझे लगता है कि अगर ये लड़के वाकई में दुकान को टेक ओवर कर लेंगे तो फिर मैं आसानी से मर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई है नहीं जिसको मैं दुकान देकर जा सकूँ। फिर साथ ही एल्डर कह जाए तो लगता है कि फाइनली मेरे जाने का वक्त आ चुका है, मैं यहाँ पर जो कुछ भी हो सका वो सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा और उसके बाद आराम से मर सकता हूँ। तो हमारा जियोन उनसे कहता है कि हम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो इसी के साथ एक नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक दूसरी मेडिकल एजेंसी का
का दिखाया जाता है जहाँ के एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग सन मेडिकल हाउस जो है वो लोग काफ़ी अच्छे से तरक्की कर रहे होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सोसैम होता है। तो डॉक्टर सोसैम और उसके लोग का जो हॉस्पिटल है वो ज़्यादा चल रहा होता है और इनके पास बहुत ही कम मरीज आते हैं, इसी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस होते हैं। तो उसका एक सोल्जर उसके पास आता है, उसे कहता है कि हमारे पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है कि अभी यहाँ पर हमारी जो गैंग थी 1000 किलिंग गैंग वो पूरी की पूरी वाइप आउट हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद वाल्टर रॉबिन्स का गुस्सा आ रहा था और कहता है कि उन बेवकूफ़ों ने किसी खास को लूटने की कोशिश की होगी जिसकी वजह से वो पूरी तरह से वाइप आउट हो गए। क्या उन सभी लोगों को मार दिया गया? तो वो कहता है उनमें से कुछ लोग भागकर चले गए। उन लोगों ने आकर जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें इतना पता चला है कि वो लोग पेट्रोलियम जाली के पीछे गए थे कि यहाँ पर पेट्रोलियम जाली जो थी वो कोई लेकर जा रहा था और रास्ते में उन्होंने उसको लूटने की कोशिश की। तो एल्डर उसे कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि पेट्रोलियम जाली के लिए तो कोई भी मरने को तैयार हो जाएगा, इसी वजह से वो लोग उन लोगों को लूटने के लिए गए होंगे, लेकिन उनके साथ मिसहैप हो गया। आज यहाँ पर उनको किसने मारा होगा? लेकिन मुझे ये बताओ कि इस वक्त पेट्रोलियम जाली किसके पास है? क्या पेट्रोलियम जाली इस वक्त हीलिंग सन मेडिकल हाउस के पास है? क्या उनकी प्रॉपर्टी बन चुकी है? तो वो एल्डर उनसे कहता है कि नहीं सर, इस वक्त तो उनके पास नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये हीलिंग सन मेडिकल हाउस के पास है तो नहीं, उनके पास नहीं है, बल्कि वो अभी यहाँ पर उन तक पहुंची नहीं है। वो कोई प्राइवेट लोग हैं जो अपनी सिस्टर का इलाज करने के लिए एक लड़का उसके साथ एक हट्टा बंदा है, वो लोग यहाँ पर इसको खरीद कर लाए थे मर्चेंट गिल्ड से। मर्चेंट गिल्ड के लोगों ने खुद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को लीक किया था और उस इन्फॉर्मेशन को लीक होने के बाद ही 1000 किलर गैंग उनको लूटने के लिए रास्ते में गई थी, लेकिन रास्ते में किसी ने उनकी मदद की और उसके बाद अभी वो पेट्रोलियम जाली जिया उसी लड़के के पास है जो कि गाँव में रहता है अपने छोटे बहन भाइयों के साथ। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर कहता है ये तो अच्छी बात है कि अभी वो यहाँ पर मेडिकल हाउस वालों के पास नहीं है, इसका मतलब यह है कि अभी भी हम लोग उस लड़के के पास से जाकर उस पेट्रोलियम जाली को छीन कर ला सकते हैं, या फिर हम लोग उस लड़की या फिर जिस भी इंसान का इलाज किया जाने वाला है, जिसकी बॉडी के अंदर उससे एब्जॉर्ब करवाया जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर से उस पेट्रोलियम जाली को पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम जाली एब्जॉर्ब होने में काफी महीने लगते हैं। किसी की बॉडी के अंदर इतनी आसानी से वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाती और जब तक वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगी हम उसकी बॉडी के अंदर से भी उसे निकाल सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस पे वो बंदा मर जाता है जिसकी बॉडी के अंदर पेट्रोलियम जाली जाती है। अब जल्दी से जाकर इंफॉर्मेशन निकाल कर लाओ कि आखिर पेट्रोलियम जाली किसके पास और किस मरीज के ऊपर इस्तेमाल की जानी है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर हमारे जियोन और जीना के ऊपर मुश्किल आने वाली है।